और सीधे हम आपको लिए चलेंगे स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा, जहां पे प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा के सिलसिले में वहां पहुंचे हैं। और सीधे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनेवा से। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे और उनका विमान वहां पहुंच चुका है। और मुनमुन भट्टाचार्य हमारे संवाददाता सीधे जिनेवा के इस एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुनमुन, सबसे पहले यही कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में वहां पे विमान से बाहर उतरेंगे, उम्मीद की जा रही है। और किस तरह का वहां पे कौन कौन से ऐसे गणमान्य लोग हैं जो प्रधानमंत्री को लेने के लिए वहां पहुंचे हैं? जी ओम प्रकाश, अभी आप देख रहे हैं जो इंडियन एम्बेसडर हैं टू स्विट्जरलैंड स्मिता पुरुषोत्तम, वो ऊपर गई थी। उन्होंने ग्रीटिंग्स दिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अब वो नीचे आई हैं। कुछ ही देर में हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर उतरते हुए। और उसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयर इंडिया 1 से उतरते हुए। और यहाँ पर स्विस डेलीगेशन आया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। और मैं आपको बता दूं प्रकाश कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए क्योंकि बहुत दशकों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड आ रहा है। ये एक रेयर विजिट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू स्विट्जरलैंड। ये द्विपक्षीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो मिलेंगे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट के साथ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जी के साथ, और डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। बिजनेस पर्सन्स भी मिलेंगे स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसके बाद आप कल ये भी देखेंगे कि प्रेस स्टेटमेंट होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के जो सर्न में साइंटिस्ट है, सर्न एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिसने पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुनमुन, ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने बात कही थी और जिस तरह से लगातार भारत में इस पर जोर देता रहा है, जो ब्लैक मनी, जो काले धन से जुड़े जो मामले हैं, उसको लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण इसे कहा जा रहा है। और जो एनएसजी में भारत की सदस्यता है, उसे लेकर भी इस पूरे दौरे पर निगाहें हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश। बिकॉज ये जो 9 जून को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लीनरी सेशन है एनएसजी का, और उस समय आप 9 जून को देखेंगे कि जो भी देश हैं जिन्होंने एनएसजी की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है, और भारत उसमें से एक है, उन पर जो एनएसजी के सदस्य हैं वो अपनी राय देंगे। उसके बाद 20 जून से 24 जून तक साउथ कोरिया में एक इलाबोरेट एनएसजी प्लीनरी सेशन होगा। वहां पर डिसीजन हो सकता है इंडिया की एनएसजी सदस्यता को लेकर। तो हम जानते ही हैं कि स्विट्जरलैंड है या मेक्सिको है, ये सब एनएसजी मेंबर्स हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्योंकि कंसेंसस की बेस पे डिसीजन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीट करते हुए, नमस्ते करते हुए और उतर रहे हैं वो एयर इंडिया 1 से। ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक होने वाली है विजिट प्रधानमंत्री की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जो बिल्कुल मुनमुन, और मुनमुन, हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री विमान से उतरते हुए, और हम अपने दर्शकों को बता दें, स्विट्जरलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड की धरती पर। जिनेवा एयरपोर्ट के ये दृश्य आप सीधे दृश्य देख सकते हैं। और इस पूरे दौरे पे बेहद सब लोगों की निगाहें होंगी, क्योंकि अपनी 5 देशों की यात्रा में उनका तीसरा पड़ाव है। और प्रधानमंत्री रविवार जो आज वहां पे पहुंचे, इसके अलावा सोमवार सुबह पीएम मोदी राष्ट्रपति स्नीडर अबमानन से उनकी मुलाकात होगी, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उनका वहां पे स्वागत किया जा रहा है, हम देख सकते हैं दृश्यों में। और निगाहें इसलिए भी है कि दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध रहे, व्यापारिक संबंध रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापारिक जो संबंध है वो कई मायनों में खास रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। और इसके अलावा सामरिक संबंधों को भी अब एक नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से लगातार डीडी न्यूज़ आपको अपडेट्स देता रहा है, खबरें दिखाता रहा है, और प्रधानमंत्री जिनेवा की धरती पर पहुंचे हैं। और यहाँ कल जो सुबह होगी, उसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू होगा, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू होगी। और मुनमुन, इस यात्रा के क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। और आप कह रहे थे भारत के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आया और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, उस पर भी निगाहें होंगी।
किन किन और क्षेत्रों में हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण घोषणाएं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले ब्लैक मनी की बात करी, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन ट्रीटी पर। उस पे हो सकता है कि कोई घोषणा हो और ये भी हो सकता है कि अभी कोई घोषणा ना हो और बातचीत चले कुछ समय तक। हम ये जानते हैं कि स्विट्जरलैंड ऑलरेडी काफी सारे एग्रीमेंट्स इस तरीके के कर चुका है 10 कंट्रीज के साथ, जिसमें से 2 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया और EU। उनके साथ जो एग्रीमेंट किए हैं उस पार्लियामेंट ने उनको नोट दिया है। तो इंडिया ये सोचता है कि अगर ऐसा सिस्टम इंडिया के साथ भी हो जाए, बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हो जाए, तो हमें रिक्वेस्ट बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं मांगनी पड़ेगी स्विट्जरलैंड से। एक सिस्टम बन जाएगा जब हर साल इंडिया। जी मुनमुन, इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा के सिलसिले में अब पहुंचे हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा, और इससे पहले प्रधानमंत्री अफगानिस्तान, उसके बाद कतर होते हुए अब जिनेवा पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि यात्रा काफ़ी गहमा गहमी भरा हो सकता है, जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में भी देखा था, जो वहाँ पे सलमा बांध है वहाँ पे उसको अफगानिस्तान के वहाँ उसको समर्पित करने के बाद कतर पहुंचे थे, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, और अब प्रधानमंत्री जिनेवा पहुंचे हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और विमान से उतरने के बाद अब उनका पूरा काफिला अब आगे बढ़ा है। वहाँ पे रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह से मुलाकातों का दौर शुरू होगा। मुनमुन, जिस तरह की हमने दृश्य देखे, जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, हम क्या कह सकते हैं जिस तरह से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनको खास तौर पर जिनका हम नाम ले सकते हैं? जी, उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल है, जो डेलीगेशन है, उनमें फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, और दोनों इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, जैसे आप जानते ही हैं, प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होगी कल सुबह जिनेवा टाइम, लोकल टाइम, और ये होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति स्नाइडर अमान की मीटिंग के बाद। और एक जरूरी बात जो है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज जो हैं, व्यापार और बिजनेस टाइज जो हैं, जो निवेश के टाइज हैं, वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं कुछ समय से। स्विट्जरलैंड जो है वो भारत का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे 11वां सबसे बड़ा निवेशक है। तो इस अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बात करें तो इसमें भी बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुनमुन निगाहें रहेंगी जब मुलाकातों का दौर शुरू होगा, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों और दृश्यों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में जिनेवा पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे हैं, और यहाँ पे सोमवार सुबह वहाँ वार्ताओं का दौर शुरू होगा और इस पर भी निगाहें होंगी।